अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्रों का हार्दिक अभिवादन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं अपने जीवन सार्थक की इस महायात्रा में। मित्रों, हम सब जीव है, चार खानी के अनंत जीव, ये सब जीव ही है। केवल उनका उत्क्रांत स्वरूप ये नर्तन है, ऐसा कहना ही सटीक है, योग्य है और अनुभविक है। जीवों की उत्क्रांति उद्भिद से स्वेदज में, स्वेदज से अंडज में, अंडज से जारज में और जारज के अंतिम संपूर्ण विकसित उत्क्रांत स्वरूप इस नर्तन में उसकी परिसमाप्ति होती है। उसके विकास का, यानी जिसे कहते हैं परमोच्च बिंदु, ये नर शरीर है। अब हम सब जीव है और जीवों को मुक्ति का विचार कहा गया है। हमारे शास्त्र, दर्शन शास्त्र और अनेक प्रकार के उपनिषद या वैश्विक स्तर के अन्य सभी ग्रंथ, मत, पंथ, संप्रदाय सब एक ही कहते हैं कि जीव मुक्त चाहिए, मुक्त होना चाहिए। और जीवन मुक्ति के लिए ही अध्यात्म है, ये भी हम सब जानते हैं। तो जीवन मुक्त क्या है और विदेह मुक्त क्या है, इसका अंतर क्या है इन दोनों स्थितियों में, ये स्थितियां क्या है, इस विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य विरचित नर नारायण नामक प्रश्न उत्तर स्वरूप में उपस्थित इस ग्रंथ में 345वें उत्तर में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष जीवितावस्था में ही अहम रहित हो जाता है, अहम रहित हो जाता है और विदेह मुक्त देह प्रारब्धि समाप्ति से अपने आप को मुक्त यानी जानने लगता है या मुक्त हो जाता है। तो इसके विषय में थोड़ा विवरण यदि हम अपने अनुभव और नर नारायण आदि ग्रंथों से समन्वय करके जानें तो इसका विवरण यही हो सकता है कि जीवन मुक्त पुरुष जीवितावस्था में ही अहम रहित हो जाता है। जैसे जल बूंद के स्वरूप में जब उदय होता है या बूंद के स्वरूप में आता है तो वो उसका एक आकार होता है, एक रंग होता है, एक उसका अस्तित्व होता है। होता वो जल ही है, लेकिन बूंद स्वरूप में उपस्थित होने से हम सब उसे बूंद नाम से जानते हैं और इसी बूंद पने का, इसी उस विराट जल से विभक्त हुए एक क्षणभंगुर और अल्प स्वरूप का मैं अहंकार तैयार होता है। वास्तविक वो बूंद जल की ही है, जल ही है, लेकिन वो अपने आप को जल से अलग मानकर वो अपना एक अलग संसार सजाती है कि मेरा ये वजन है, मेरा ये रूप है, मेरा ये रंग है। लेकिन जब उसे कल्पना आती है या जब उसकी इन भ्रम का निराकरण होता है कि मैं जल ही हूँ, जल से ही आया हूँ और मुझ में जल है और मैं जल रूप हूँ, और अंतिम रूप में वो जानती है बूंद कि मैं जल ही हूँ, केवल अलग आकार धारण करने से अपने आप को जल से अलग मान रही थी। उसी तरह ये विराट का ही ये जीव अंश है। अंश और अंशी में कोई फर्क नहीं है, ये हम सर्वांग योग प्रयोग से अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब हम 3.5 हाथ का शरीर धारण करके आते हैं तो अपना मेरा स्वरूप इतना ही है, मैं देह ही हूँ, इस भ्रम में फंसकर अपने आप को इस विश्व से अलग मानने लगते हैं
और अपने अहंकार को पोषित करने के लिए अनेक एक बंधन खड़े कर लेते हैं। जैसे मेरा ये पंथ है, मेरा ये संप्रदाय है, मेरा ये देश है, वेश है, मैं ऐसा हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा कुल है, ये सब मेरा मेरा ये जीव इकट्ठा करके अपने आप को व्यष्टि भूमिका में बांध लेता है, जिससे उसका अहंकार पोषित होता है। वास्तविक शरीर ये रूपांतरण होने वाला घटक है और ये आज नहीं कल रूपांतरण होता ही है, लेकिन जब इसका रूपांतरण होता है तब हमारा कोई रूपांतरण नहीं होता। इसका अर्थ ही ये है कि ये जो चेतना है ये शरीर के द्वारा व्यक्त हुई है। इस सत्य को सर्वांग योग युक्ति के द्वारा जानने पर जीवन मुक्त पुरुष जीवितावस्था में ही अहम रहित हो जाता है। उसका अहम जो है वो समाप्त हो जाता है। वो 3.5 हाथ का देह ही मैं हूँ, इस भ्रम से निकल जाता है। जीवन मुक्त का तात्पर्य है कि जो जीवित रहते ही ये बोध को प्राप्त कर लिया कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ और मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, जीवन मुक्त उसे कहा जाएगा जो इसी जीवन में इस बात को समझ लिया जिसने कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। और ये समझने में वो सर्वांग योग सहायता करता है, जो प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध करता है कि आकाश से कान, वायु से त्वचा, नेत्रों से रूप, जिह्वा से रस, नाक से गंध और अन्न के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में ग्रहण किए गए ये तीनों गुण आगे चलकर नाड़ियों में कफ, वात, पित्त के रूप में स्पंदित होते हैं, जिससे हमारे मन, बुद्धि और अहंकार ये अंतरेंद्रिय बनते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं और हमारा स्वरूप क्या हो सकता है, यानी अपनी मर्यादा को वो ब्रह्मांड से मिलान करके ये जान लेता है कि मेरा जो अंतिम स्वरूप है, निज रूप है, वो विराट है, विशाल है, अखंड है, सर्वत्र है, ओतप्रोत है और एक एक कण मिलकर ही जैसे ये संपूर्ण बना है वैसे ही ये अष्टधा प्रकृति और चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप अखंड ओतप्रोत व्याप्त मिठास से ये शरीर बना है और यहाँ का हर घटक बना है। इस बात का जीवित रहते हुए ही जिसे बोध होता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, जिसके विषय में कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष जीवितावस्था में ही अहम रहित हो जाता है। और विदेह मुक्त किसे कहते हैं? विदेह मुक्त उसे कहते हैं जो देह प्रारब्ध जब समाप्त होता है तब जो मुक्त होता है। अब देह प्रारब्ध कब समाप्त होता है? जब हमारी वासनाएं धीरे धीरे सीमित होकर और वो वासनाएं न रहते हुए वो केवल एक नैसर्गिक क्रियाकलाप है, इस प्रकार का जब जीव को बोध होता है और उसका पूर्व देह का जो प्रारब्ध था और इस देह में जो प्रारब्ध बना है, इन दोनों का समापन जब होता है तब वो विदेह मुक्त कहलाता है और देह प्रारब्धि के समाप्ति के समय ही उसे विदेह मुक्ति का अनुभव आता है, वो विदेह मुक्त होता है। तो ये जीवन मुक्त और विदेह मुक्त इन दोनों स्थितियों में अंतर है और यही हमारा लक्ष्य है जो हम सद्गुरु युक्ति सर्वांग योग के द्वारा प्राप्त करते हैं और इसी दिशा में हम क्रमशः आगे आगे बढ़ते रहेंगे और अपना व्यष्टि अहंकार इस समष्टि रूप में विलीन करके हम भी जीवन मुक्ति का आनंद, प्रसन्नता भोगेंगे और उस परम पद को प्राप्त करेंगे जो वेदों में श्रेष्ठ कहा गया है और जिससे प्राप्त करने पर फिर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि विज्ञान युक्त वो ज्ञान मैं तुझे संपूर्ण दे रहा हूँ, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। इस प्रकार का बोध यहाँ जीवित में ही प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर हम सब चल रहे हैं। अब देह प्रारब्ध के बाद मुक्ति हो या जीवित रहते हुए ही हो, लेकिन मुक्ति हो, इसीलिए ये जीव ने ये आकार धारण किया है। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे और इसी से स्थूलता पाई। स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बनकर कार्य है करे। और इंद्रियां पंचमहाभूतों से बनी हुई है, जो 5 तत्व का अनुभव लेती है, जिन्हें हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहते हैं। मन 3 गुणों का अनुभव लेता है, जिसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कहते हैं। बुद्धि अक्षर ब्रह्म का दर्शन करती है, सर्वत्र व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास का। और अहंकार इन सभी अनुभवों को जांच परख कर स्वीकार करता है। और मैं व्यष्टि अहंकार का क्षुद्र अभिमान धारण कर रहा था, जो कि अवास्तव और असत्य है, इसको जानकर उस विराट विश्व रूप में अपने क्षुद्र अहंकार को लय कर देता है। इस स्तर तक आने के लिए हम जब तक ये स्थिति न मिले, हमें अपने धीरज को खोना नहीं है और वास्तविक अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करके ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सभी को शुभकामनाएं। आप सहित गोविंद है, था और रहेगा। इस अनुभव को लेते हुए इसके अनंतर हम अपने जीवन का ये जो प्रवास है ये पूर्ण करेंगे और अंत में जानत तुम ही होई जाई, इस लय को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर।